हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो अगर हम बात करें किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इससे सीधा सीधा मतलब निकल कर आता है कि रिप्रोडक्शन दैट मीन्स किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना थ्रू फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। कैसे? फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तब किसका फॉर्मेशन होता है? किसी नए ऑर्गेनिज्म का। हमने दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रखे हैं। पहला पढ़ते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सिंपली किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन डायरेक्टली हो जाता है उसी सेम बॉडी से, यानी वो हो सकता है या तो फिजन के थ्रू होगा या फिर बडिंग या फिर रीजनरेशन, यानी उसी सेम बॉडी से बडिंग हो जाएगी, फिजन हो जाएगा या फिर रीजनरेशन हो जाएगा। और ये जो नई ऑर्गेनिज्म यानी नए बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होगा? एज इट इज़ सिमिलर होगा अपनी पेरेंट बॉडी के अकॉर्डिंग। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये मेल और फीमेल गैमेट कहाँ से आए? किसी मेल या फिर फीमेल पेरेंट बॉडी से आए, और इनके फ्यूज़न से यानी इसके फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होगा? किसी नए ऑर्गेनिज्म का। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा, सिंपली यहाँ पे डिवीज़न हो जा रहा है, यानी जो सेम पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जा रही है और एक नए बॉडी का फॉर्मेशन कर ले रही है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के केस में, तो एज वी नो प्लांट हमारा क्या है? प्लांट हमारा यूकैरियोटिक बॉडी है, तो यूकैरियोटिक है तो इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ परफॉर्म होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में, यानी फ्लावर के केस में आपका फ्लावर में आपका मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। स्पेशली इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी वो प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग होती है उनमें क्या होगा? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। ओके, ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी केवल फ्लावरिंग प्लांट ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। और जो इंड प्रोडक्ट होगा, जैसे हमने पढ़ा यूकैरियोटिक के केस में किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में, यूकैरियोटिक के केस में किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में हम पढ़ते हैं कोई नई किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही प्लांट के केस में जो इंड प्रोडक्ट होता है आपके रिप्रोडक्शन का, वो क्या होगा? किसके फॉर्म में होगा? फ्रूट या फिर सीड के फॉर्म में होगा। तो अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि जो ये फ्रूट और सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं? वो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। अब देख लो, अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है, यानी आपका सूट ही मॉडिफाई होकर किस में बन गया है? फ्लावर के फॉर्म में बन गया है। ये कैसा? हाईली कंडेंस इंटरनोड्स एंड लीव्स वेरियसली टू एक्ट एज अ डिफरेंट फ्लोअर पार्ट, यानी नॉर्मली में इस तरह से नोड्स होते हैं। नोड्स कैसे होते हैं? इस तरह से नोड्स, यहाँ पे नोड 1 और नोड 2 इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होते हैं किसी प्लांट में। और हर नोड के पास क्या प्रेजेंट होगी? लीफ प्रेजेंट होती हैं या फिर कोई ब्रांच होगी वहाँ से। तो यही, जबकि फ्लावर के केस में क्या होता है? ये नोड्स क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, और वो कंडेंस होकर नोड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्लावर के बाकी के ऑर्गन्स में, यानी डिफरेंट फ्लोअर पार्ट्स में। जैसे आपका सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, ये क्या हो गए आपकी? ये हो गए आपके डिफरेंट फ्लोरल पार्ट हो गए। अब देख लो, एक कंप्लीट फ्लोरल या कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स अटैच टू रिसेप्टिकल, जहाँ से फ्लावर यानी जो फ्लावर का बेस होता है वो से क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल बोलते हैं। जिससे फ्लावर आपका अटैच्ड होता है उसे बोलते हैं रिसेप्टिकल। और यहाँ से क्या निकली होगी? यहाँ आपकी होगी कैलिक्स। कैलिक्स को हम साथ ही साथ सेपल्स भी बोलते हैं। कोरोला, जिसे हम बोलते हैं पेटल्स। एंड्रोशियम यानी आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोशियम यानी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ पर ओवा का फॉर्मेशन होता है, और एंड्रोसियम जहाँ पर मेल के केस में पॉलन का फॉर्मेशन होता है। यानी प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेल गैमेट होगा वो होगा पॉलन, और फीमेल गैमेट की अगर बात करें तो यहाँ पर होगा ओवा।
ओके, तो यहाँ पर एक डायग्राम देख लो। तो जो फ्लावर है वो किससे अटैच्ड है, यानी फ्लावर का जो बेस है यानी उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। अब इस रिसेप्टिकल के टॉप पोर्शन पर अटैच है आपका क्या, ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ओव्यूल सिंगल भी हो सकता है या फिर मल्टीपल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ओव्यूल आपका सिंगल प्रेजेंट है, ये एक ओव्यूल है, ये क्या है, एक ओव्यूल है। अगर यहाँ पर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है यानी आपका ओव्यूल क्या है, यहाँ पे एक फीमेल गैमीट है। और ये जो सिंगल, अगर सिंगल होगा एग्जाम्पल के लिए जैसे एवोकाडो हो गया आपका, तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद एवोकाडो सिंगल सीड का फॉर्मेशन करता है। यानी अगर मल्टीपल केस की हम बात करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए पपाया हो गया आपका, पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं यहाँ पर, यानी वहाँ पर मल्टीपल आपके ओव्यूल रहे होंगे, क्या रहे होंगे, मल्टीपल ओव्यूल रहे होंगे पपाया के फ्लावर में। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके केस में अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल है। ये क्या है, एक सिंगल ओव्यूल, और वो इस तरह से अटैच्ड होता है बेस से। फिर देख लो, उसके बाद फिर सबसे पहले जो फ्लावर के पार्ट्स आते हैं उनमें सबसे पहले आता है सेपल्स। सेपल्स को हम कलेक्टिवली कैलिक्स भी बोलते हैं। यानी अगर मैं सिंगल, आपने रोज़ का फ्लावर देखा होगा, गुलाब में जो रोज़ होता है उसमें ग्रीन कलर के छोटी छोटी नीचे बेस पे रिसेप्टिकल्स के पास उसके नोट्स पे इस तरह से ग्रीन कलर की छोटी सी लीफ होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं सेपल्स। यानी अगर मैं सिंपल लीफ की बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और अगर मैं कलेक्टिवली सारे सेपल्स की बात करूं तो उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये सेपल बेसिकली उस रोज़ को बड के फॉर्म में, जब कोई फ्लावर बड के स्टेज में होता है तो उसको कम्पैक्टली अरेंज रखने का काम करता है। यानी बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर से या एक्सटर्नल डैमेज से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ उसको बड फॉर्म में इंक्लोज रखता है। और फिर उसके बाद आता है आपका जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं क्या, पेटल्स। जो कैसा पार्ट होता है, जो बेसिकली अट्रैक्टिव पार्ट होता है, यानी अट्रैक्टिव पार्ट होता है और ये कलरफुल होगा, इसमें फ्रेगनेंस भी प्रेजेंट होगा, जिसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। यानी एक अगर मैं पेटल्स की बात करूं, यानी एक इसकी बात करूं तो एक पेटल्स की अगर बात करूं तो उसको हम पेटल बोलेंगे, और सारे पेटल्स को अगर मैं कलेक्टिवली कलेक्ट करके बोलूं तो उसको हम कोरोला बोलेंगे। बेसिकली सेपल्स और जो पेटल्स हैं ये कैसे पार्ट हैं, जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो बेसिकली इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं होता, इनका कोई रोल नहीं होता। इनका बस एक सिंपल सा रोल होता है, वो क्या होता है, किसी भी पॉलिनेटर या किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने का। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ कैसे फ्लावर में पॉलिनेटिंग एजेंट रोल प्ले करते हैं। किस में रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। कैसे यहाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन का कैसे ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। और ये पॉलिनेटिंग एजेंट किससे अट्रैक्ट होते हैं, ये पॉलिनेटिंग एजेंट बेसिकली अट्रैक्ट होते हैं आपके पेटल्स यानी कोरोला से। अब देख लो, अब यहाँ पर ये तो हो गए दो नॉन नेसेसरी पार्ट जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल है। फिर बात करते हैं अब वो मेन पार्ट जिनको बोलते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। तो अगर हम बात करें अपने एंड्रोशियम की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन यानी मेन, इसके लास्ट में क्या वर्ड आता है, स्टेमन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जिसमें आपका प्रेजेंट है एंथर और फिलामेंट। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एंथर और फिलामेंट यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी एंथर को सपोर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ टॉप पे क्या प्रेजेंट है, येलो कलर का, इसे बोलते हैं एंथर। और इसी एंथर पर आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और जिनका रोल होता है फर्टिलाइजेशन में। फिर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आता है, आपका स्टिग्मा,
यानी जहाँ पर आपका पॉलन लैंड करता है सबसे पहले उसको बोलते हैं स्टिग्मा। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टाइल। ये सपोर्ट करने में हेल्प करता है किसको, ओवरी से स्टिग्मा के बीच में एक कॉन्टैक्ट बनाता है और साथ ही साथ सपोर्ट का सिस्टम का भी काम करता है। और फिर आता है इसका दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की, तो ये कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, या फिर हम इसे कार्पल भी बोलते हैं। एल कार्पल यानी लास्ट में एल वर्ड आता है, और पिस्टल में भी लास्ट में एल वर्ड आता है, जिसको हम मेमोराइज करने के लिए यहाँ से याद कर सकते हैं कि इसको हम लेडी वर्ड बोल सकते हैं, एल फॉर लेडी। और लेडी मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी यहाँ पर जो आपका एंड्रोशियम है वो क्या है, स्टेमन वाला पार्ट है, यानी जिसके दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। फिर आपका पिस्टल है, पिस्टल यानी आपका गाइनोशियम, गाइनोशियम यानी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर आपका ओव्यूल प्रेजेंट है। अब देख लो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो अगर हम बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम हमारा कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेमन, यानी ये कैसा पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है, यानी जिसका बहुत बड़ा रोल है फर्टिलाइजेशन में। और इसमें क्या क्या इसके पार्ट है, इसके पार्ट है हमारा एंथर एंड फिलामेंट। और गाइनोशियम की बात करें तो ये कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसको कलेक्टिवली हम कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं, एल फॉर लेडी। और यहाँ से स्टेमन से तो पता ही चलता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जिसमें क्या क्या पार्ट्स है, जिसका पार्ट है आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देख लो इन सभी को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, हम डिटेल में कार्पल पढ़ेंगे और स्टेमन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए देख लो द एंड्रोशियम यानी कंसिस्ट ऑफ वॉल्स ऑफ स्टेमन्स representing the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive organ। अच्छा, अब एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इसमें 4 वॉल्स होते हैं। एक तो बोलते हैं स्टेराइल पार्ट, यानी जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। और इसमें हमने किसको पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा नॉन एसेंशियल पार्ट है, जिसमें हमने पढ़ा कैलिक्स यानी अपने सेपल्स को, और कोरोला यानी अपने पेटल्स को। ये कैसे स्टेराइल पार्ट है, यानी इनका कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है होता, बस ये अट्रैक्शन का काम करते हैं, किसके लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए। जबकि इसमें जो एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, यानी आपका एंड्रोशियम बोले तो स्टेमन एंड गाइनोशियम यानी कार्पल, ये कैसे पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। और किसके लिए एसेंशियल है, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहाँ पर होगा, इस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में, और यही रोल प्ले करेंगे किसमें, फर्टिलाइजेशन में। इसीलिए कैसे पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है, और इन्हीं से सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा इन प्रोडक्ट के रूप में। ओके, तो अब सबसे पहले बात करेंगे स्टेमन की। स्टेमन या माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पॉलन ग्रेन्स। अब कैसे देख लो, स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेमन हमने देखा स्टेमन के 2 पार्ट थे, एक तो फिलामेंट था और दूसरा पार्ट हमारा था एंथर। अब देखो एंथर के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि एंथर के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो एंथर कैसा है, 4 साइडेड है, यानी एंथर में कैसे 4 साइड है। अब किसी भी एंथर को कट करो, किसी भी एंथर को अगर आप इस तरह से कट करोगे तो आप देखोगे उसमें 4 साइड्स निकल के आते हैं। क्या आते हैं, 4 साइड्स निकल के आते हैं। अब ये कैसा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स प्रेजेंट है, इसीलिए टेट्रा मीन्स 4, गोनल मीन्स साइड्स, यानी 4 साइड्स प्रेजेंट हैं। हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी हर एक कॉर्नर, यानी इस एंथर का हर एक कॉर्नर के पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। और इसी ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। अब अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है। 2 इन ईच लोब, हर लोब, यानी ये लोब 1 है।
और ये लोब 2 है। यानी अगर इसी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये जो रेड कलर के छोटे छोटे अंदर दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या है, ये आपके पॉलन सैक है, यानी आपके मेल गैमेट का काम करेंगे ये। कंटेनिंग माइक्रोस्पोरेंजियम एट कॉर्नर, और ये साथ ही साथ क्या है, ये जो कंपार्टमेंट हैं इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप इनटू पॉलन सैक, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सेल्स हैं आगे चलकर पॉलन सैक का फॉर्मेशन करती हैं। अब देख लो इसको, अब यहाँ पर अच्छे से देख लो ये कैसा स्ट्रक्चर है। हमने किसी भी एंथर को, यानी कोई हमारा एंथर इस तरह से था बाइलोब, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। इसमें 2 लोब होंगे, एक तो बोलते हैं L1 L2 यानी लोब 1 और लोब 2। अब इन दोनों लोब को एक कुछ यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो आपस में अटैच रखने का काम करती है। साथ ही साथ यहाँ से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाता है इस तरह से, और ये क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है किसको, दोनों लोब को सेपरेट रखने का काम करता है। तो ये 2 लोब स्ट्रक्चर है। ईच लोब हैज़ 2 थीका। थीका बेसिकली कैविटी या फिर हम बोले कुछ सेल्स की लेयर्स है जिसको बोलते हैं थीका। इसको क्या बोलते हैं, थीका। अब तो यहाँ पर कितने थीका हैं, यानी हर एक लोब के पास 2 थीका है, थीका 1 एंड थीका 2। इस लोब के पास भी 2 थीका है, थीका 1 एंड थीका 2। इसीलिए इसको बोलते हैं डायथीकस, यानी एक लोब के पास कैसी कंडीशन है, डायथीकस कंडीशन है। यानी टोटल कितने थीका हो गए, दोनों लोब को मिलाकर यहाँ पर 4 थीका हो गए। और हर एक लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। हर एक लोब के अंदर क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी ये जो थीका है, ये थीका की यहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या है, आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब देख लो यहाँ पर आगे देखो, एंथर की बात करें तो मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स नोन एज ए आर्केस्पोरियल सेल्स, यानी कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं, और उसकी डिवीज़न से जो फॉर्मेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, यानी आउटर लेयर का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ इनर सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स का फॉर्मेशन होगा जो पॉलन सैक बनाएंगे, यानी फ्यूचर मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 लोब थे, हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट थे, यानी लोब 1 लोब 2, और हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, और हर थीका में क्या प्रेजेंट है, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, यानी यही माइक्रोस्पोर फर्दर यानी फ्यूचर में जाके पॉलन सैक यानी मेल गैमेट का रोल प्ले करेंगे। अब देख लो, तो ये एंथर किससे बना होता है, मेड अप ऑफ स्पेशल सेल, यानी एक स्पेशल सेल से बना होता है जिसको बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स। अब ये कैसी होती है, इसमें माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। अच्छा, इन सेल्स में, यानी ये आर्केस्पोरियल सेल्स में क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। 2 टाइप ऑफ डिवीज़न होता है, एक होता है एंटीक्लाइनल और दूसरा होता है पेरिक्लाइनल। तो एंटीक्लाइनल डिवीज़न में होता क्या है कि जो सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरह से डिवाइड होती हैं, यानी जैसा डिवीज़न होगा उसके इक्वल ये डिवाइड होंगी सेल। तो यानी जहाँ पर भी ये डिवीज़न होगा तो ऐसी कंडीशन पर जो प्लांट की जो थिकनेस है या फिर जो डायामीटर है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। जबकि एंटीक्लाइनल में क्या होगा, एंटीक्लाइनल में जो प्लांट है उसकी सेल्स इस तरह से कुछ पैरेलली डिवाइड हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी ये डिवीज़न होगा वहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि आर्केस्पोरियल सेल जो एंथर में प्रेजेंट हैं वहाँ पर आपका पेरिक्लाइनल डिवीज़न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, किसकी, आपके एंथर की। अब देख लो यहाँ पे, यहाँ पर ये सेल्स कुछ इस तरह से हैं,
और यहाँ पर कुछ इस तरह से डिवीज़न पाया जा रहा है। वो कैसा डिवीज़न है? वो डिवीज़न है पेरिक्लाइनल डिवीज़न। यानी जो बाहर की सेल्स हैं, यानी जो बाहर की सेल्स डिवीज़न के बाद वो बनाएंगी आउटर लेयर यानी आउटर कवरिंग, और जो अंदर की सेल्स हैं, जो क्या हैं, अंदर की सेल्स हैं, वो क्या बनाएंगी आपकी? वो बनाएंगी माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर आगे चलकर पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मेल गैमेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो ये कैसा डिवीज़न होगा? यहाँ पर होगा पेरिक्लाइनल डिवीज़न। और पेरिक्लाइनल डिवीज़न की वजह से अब देख लो यहाँ पे जो सेल्स होंगी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही हैं, कुछ ऐसे डिवाइड हो रही हैं यहाँ पे। तो जो आउटर साइड जो होगा सेल का, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा? पेरिटियल लेयर बनाएगा। और जो इनर साइड होगा वो बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा, या स्पोरोजिनस लेयर, यानी जिसको हम थीका बोल रहे थे। यानी जो थीका वाला पोर्शन है हमारा वो सिंपल स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का बना हुआ है। अब देख लो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? स्पोरोजिनस लेयर यानी स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की, या इसको हम माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर किसका फॉर्मेशन होता है? यहीं पर आपके माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं। और जहाँ पर भी माइक्रोस्पोर मैच्योर है, यानी उस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्पोर स्टोर्ड हैं या प्रेजेंट हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यही माइक्रोस्पोर फर्दर आगे चलकर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही पॉलन ग्रेन जहाँ पर इकट्ठे होंगे इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे पॉलन सैक, यानी वो जगह जहाँ पर ये सभी इकट्ठे हो। जब हम एक की बात करें तो एक हमारा पॉलन, जब हम एक माइक्रोस्पोर की बात करें तो सिंपल वो माइक्रोस्पोर है, क्योंकि सिंगल है, वो एक स्पोर है वो। लेकिन जब हम पूरे बहुत सारे माइक्रोस्पोर एक जगह कलेक्टिवली इकट्ठे कर लेंगे, यानी एक ही जगह की बात कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बन गए? पॉलन ग्रेन बन गए। अब जहाँ पर भी ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन इकट्ठे हैं एक जगह, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलन सैक बोलेंगे। यानी ये किसका काम करेंगे? अब ये मेल गैमेट का काम करेंगे। अब देख लो जो आउटर लेयर थी, ठीक, अब वो आउटर क्या करेगी? पेरिटेल लेयर बनाएगी। अब आउटर लेयर तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगी? एंथर की वॉल का बनाने का काम करेगी। अब ये एंथर की वॉल में 4 तरह के लेयर पाए जाएंगे, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसकी 4 लेयर होगी, कौन कौन सी होगी? एक तो होगी एपिडर्मिस, दूसरी होगी एंडोथीसियम, तीसरी होगी मिडिल लेयर, और टेपिटम होगी। यानी एपिडर्मिस यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, एंडोथीसियम ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, मिडिल लेयर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ये भी ये 2 से 3 लेयर होंगी, जबकि एपिडर्मिस एंडोथीसियम ये सिंगल लेयर की होगी, और टेपिटम ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इन चारों लेयर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देख लो, हमने एक बार और रिवाइज कर लो, यहाँ पर देख लो कि ये हमने पढ़ा एंथर, ये कुछ इस तरह से था एंथर का। ये अगर हमने डाइसेक्शन किया इसका एंथर का, तो ये कुछ इस तरह का आएगा स्ट्रक्चर। लोब 1, इसमें 2 लोब प्रेजेंट होंगे, लोब 1 और लोब 2। हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होंगे, और इन थीका के अंदर क्या प्रेजेंट हमने पढ़ा? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। अब देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनने का प्रोसेस हमने पढ़ा। थीका यानी वो किससे फिल होगा? वो फिल्ड होगा किसी भी वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी होमोजीनस सेल्स है, यानी होमो मीन्स सेम जनरेशन यानी सेम नेचर की सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी थीका किससे बना हुआ है? स्पोरोजिनस टिश्यू से बना हुआ है। ठीक, तो ये हमारा किससे बना हुआ है? स्पोरोजिनस टिश्यू से बना हुआ है। अब यही स्पोरोजेनस टिश्यू फर्दर मैच्योर होकर किस में चेंज हो जाएंगी? यहाँ की सेल्स किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी? यहाँ की सेल्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी माइक्रोस्पोर में। किस में? माइक्रोस्पोर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इस पूरे
सेल्स को, यानी ये सारी सेल्स को हम कलेक्टिवली, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर स्पेस में ये सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इन सारे माइक्रोस्पोर को कलेक्टिवली जहाँ पर भी इकट्ठी हैं उस प्लेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी एक थैले का काम कर रहा है जहाँ पर ये सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। अब फिर ये यही माइक्रोस्पोर्स आगे फर्दर मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगी माइक्रोपोलन ग्रेन्स में। यही माइक्रोस्पोर फर्दर कन्वर्ट होके बन जाएंगी क्या, आपके पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इन्हें क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। ये क्या हैं, आपके छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं, यानी इस तरह से पॉलन ग्रेन्स हैं। अब क्योंकि ये सभी पॉलन ग्रेन्स एक ही थैली के अंदर स्टोर हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे, यानी सैक यानी एक कोई थैला, ठीक। और यही पॉलन सैक की एक एक सेल किसमें कैपेबल, इसके पास एबिलिटी है, यानी कैपेबिलिटी है किसकी फॉर्मेशन की, मेल गैमेट की तरह एक्ट करने की। और यही मेल गैमेट फर्दर आगे जाके फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेगा। ओके, तो फिलामेंट की अब बात कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा एंथर को डिटेल में, यानी एंथर के हमने 2 लोब पढ़े, लोब 1 लोब 2, और ये एंथर का जो लोब 1 और लोब 2 था, दोनों ही लोब के अंदर 2-2 थीका थे, दोनों ही थीका के अंदर 2-2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट थे। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम किससे बना था, ये माइक्रोस्पोरेंजियम बना था आपकी होमोजीनस टिश्यू से मिलके बना था, और वो क्या थी, आपकी स्पोरोजिनस टिश्यूज थी, यानी सेम नेचर की सेल्स थी। और उसकी हर एक सेल्स किसका फॉर्मेशन कर रही थी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही थी। और वही माइक्रोस्पोर फर्दर यानी आगे फ्यूचर में जाके पॉलन सैक या मेल पॉलन गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब बात करते हैं फिलामेंट की। तो फिलामेंट के 2 एंड होते हैं, एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमल और दूसरे एंड को बोलते हैं डिस्टल एंड। तो अगर हम डिस्टल एंड की बात करें तो डिस्टल एंड पर क्या जुड़ा हुआ है, डिस्टल एंड पर जुड़ा हुआ है आपका, डिस्टल एंड पर आपका जुड़ा हुआ है एंथर, जिसको हमने डिटेल में अभी पढ़ा। और जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है वहाँ पर वो किससे अटैच्ड है, प्रॉक्सिमल एंड अटैच करता है थैलेमस को, या जिसे हम रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं, यानी ये बेस है किसी फ्लावर का। और यहाँ पर कुछ इस तरह से फ्लावर आपका प्रेजेंट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके ये सेपल्स प्रेजेंट होंगे, जिसे आप कैलिक्स भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, जिसे आप कोरोला बोलते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर की वो चारों लेयर जो हमने पढ़ी थी अभी भी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।